आयो री ओ मैया तेरो लाला ताली। काए की पतंगें न बनाई काए की पतंगें न बनाई अब काए को डंडा लायो रियो मैया तेरो लाला। रेशम की पतंगें न बनाई। तो सोए नहीं हो सब हैं? रेशम की पतंगें न बनाई हेलो तुम तो ही कह रहे बोल लेते। अरे पर्सनली किसी एक से थोड़ी कह रहे सबसे ही कह रहे। ए रेशम की पतंगें न बनाई ए चंदन डंडा चंदन डंडा लायो रियो मैया तेरो लाला। भगवान काली देह की तरफ चले, इधर से उधर से इधर गेंद फेंकने लगे। सबकी नजर बचाए के भगवान ने गेंद काली देह में फेंक दी। जैसे ही गेंद काली देह में गई, झपट के दामा ने भगवान को पीताम्बर पकड़ो कन्हैया, बात बाद में गेंद पहले। भगवान बोले मेरे पीताम्बर को छोड़ दामा, वरना अब मेरी बारी है। जो एक तमाचा लग बैठा तेरी खत्म हो दमदारी। तो जवाब दियो
दामा ने कि उस बल की बारी आई है जो मुझे यहाँ दिखाते हो, और कंस ने फूल मंगवाए हैं, देखें कैसे ले आते हो। फूल भी तुम्हारे आगे हैं, तुम भी पूरे बलधारी हो, ले आओ ने तोड़ करके हम समझे तुम बनवारी हो। भगवान बोले अये दामा, ले फूल फूल चिल्लाता है, फूल ही तोड़ कर लाऊंगा, और पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद खोज कर लाऊंगा। और कंस की दोष क्या देता है, उसको भी देखू भालूंगा, देखना किसी दिन तेरे आगे उसका चूरा कर डालूंगा, तेरी आंखों के सामने ही मारूंगा। दामा बोले हाँ ठीक है, जाओ गेंद ले आओ। अब भगवान कदम की डाली पर चढ़े और काली देह में कूद पड़े। महाराज लोग दामा को गालियां देने लगे, ओरे दामा तेने फटे भय चिथड़ा पे पीता मरवा लो, खोई दियो। मैया यशोदा रोई तो बलदाऊ ने जवाब दियो, मैया रोई मती, वो जगता धार है, लौट के जरूर आएगा। भगवान वहां पहुंचे जहां मौत भी पानी मांग रही है। कालिया नांग सो रहा है, चारों नांगनियां जाग रही हैं। भगवान बोले देवियों जरा पति को जगाओ। वैसे एक बात तो है, कछु कछु संतानें बड़ी होती हैं और कछु कछु भी देखो कैसी ढीली घूम रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंखों के सामने बैठे, इतनी शांति में कथा श्रवण कर रहे बैठे बैठे, और वैसे वो अगर ना यूं कर रहे हों तो हम क्यों ना सकत ज्यादा। एक बार कथा चल रही से अम्मा अपने नाती को लेके आई गई, सो नाती बड़ो रोए वालो रहे, छोटो सो रहे। हमने कही अम्मा जा चुप कराए के तब बैठो। मैं बाहर गई, चुप कराए के फिर बैठ गई। मैं फिर शुरू हुई गो, मैंने बोला अम्मा जा चुप कराए के तब बैठो। मैं फिर बाहर गई, फिर आई, वो फिर शुरू हुई गो रोए गो। हमने कहा अरे अम्मा जा चुप कराए के तब बैठो। सो अम्मा बोली है तुम चुप रहो। मैंने बोला क्यों? वो तुम्हें 7 दिन हुई है चिल्ला चिल्ला, तो हमने कहा कही पामाओ नाती 5 मिनट के लिए कह रहे हो, तुम तो शुरू हो गई। तो भगवान ही मालिक है, बोली गोविंद भगवान की। भगवान बोले जगाओगी? बोले नहीं। तो कृष्ण जवाब देते हैं कि दे जगा तनिक अपने पति को, और वो बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है। मर्दों हम ही ऐसे छोटे हम अहीर बंसी वाले, हम अहीर बंसी वाले, और बंसियां बजाएंगे।
खोजे हम चला शेरों के शेर हुए यादव कुल में ओ भोले मन जन्म दोबारा फेर दिए। जवाब दिया जगा दो, बोले नहीं जगा सकती। भगवान बोले सोच लो मैं खुद जगा लूंगा। बोले जगा लो। तो इतनी के झट श्याम ने तुमको दियो दवाए फुंकारी भरता हुआ उठो नांग भन्नाए। जो कालिया नांग उठा भगवान ने इतना मोटा और गर्म शरीर किया, घबरा कर काली दूर हटा तो मनमोहन ने हाथ किया, झटका से नथुनी पिचकाए दी और काली नांग को नाथ लिया। जैसे भगवान ने कालिया नांग को नाथो, अब चारों नांगनियां सामने आ गई। थोड़ा सा ही भगवान के हाथ जोड़े, हे जगताधार आप ब्रह्म हैं, प्रभु माफ कर दीजिए मैंने आपको नहीं पहचाना। भगवान बोले छोड़ दूंगा, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, रमणक द्वीप पर चले जाओ। महाराज वहां गरुड़ रहता है, मेरा भक्षण कर जाएगा। बोले तुम्हारे फन पर मेरे पग का चिन्ह है, गरुड़ हमला नहीं करेगा। 2 छवरिया कमल के पुष्प पर गेंद लाओ। दो छवरिया कमल के पुष्प गेंद आई है। भगवान ने वो गेंद ली, 2 छवरिया कमल के पुष्प लिए, कालिया नांग पर नृत्य करते हुए भगवान ऊपर आए। 2 छवरिया कमल के पुष्प कंस के यहाँ भिजवा दिए, गेंद दामा को वापस दिए। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। इधर आ जाइए। एक दिन की बात है, पूरे व्रज में पूड़ी और पकवान बन रहे हैं। तो भगवान ने पूछी है बाबा आज कौन सा त्योहार है? तो बोले कि लाला जिसके हाथों से हम सबका आजीवन पालन पोषण है, इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को श्री इंद्रदेव का पूजन है, जो मेघों को आज्ञा देकर पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जो रिद्धि सिद्धि उपजा करके अपना धन धाम बढ़ाते हैं। आज इंद्र का पूजन होगा। तो बोले बाबा इंद्र ने कभी दर्शन दिए? बोले ना दे। बोले जब दर्शन ना दे तो ऐसे देवता की पूजा मत करो। बोले फिर किसकी होगी? कहा कि जिस पर हम लोग विचरते हैं और गौए बछड़े चरते हैं, जिस पर हम लोग विचरते हैं और गौए बछड़े चरते हैं, जिसके कारण हम ब्रजवासी दिन रात के लोले करते हैं, आज गोवर्धन का पूजन होगा। बोले इंद्र नाराज हो जाएगा। भगवान बोले मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और बुजुर्गों, ये जो माताएं होती हैं ना, ये अंधकार में फंसी रहती हैं, इन्हें कोई उल्टा सीधा थोड़ा सा भी समझा दे तो बस उसी की बात मान लेती हैं। अच्छा एक बात बताओ,
बहुत पहले एक रीत चली सड़कें पूजवे वाली चली थी। फिर एक रीत चली देवरानी जिठानी वो साड़ी पहनाए हैं। फिर एक रीत चली नानी अपने देवते को दूध पिवाए हैं। देखो फिर एक रीत चली सारी अपने जीजा को जलेबी खवाए। ओ मैया रे। एक रीत और चली अबे थोड़े दिन पहले ही चल रही थी, सास अपनी बहू को कलपासी गोली खवाए चूड़ी पहनाए। और अगर कोई जैसे मांगने वाले आ जाएं बाहर मांगने वाले तो सबसे पहले अम्मा जाती लो हाथ देखो बात वे कहते हाथ तो शुरू हो जाता। अरे अम्मा तुम पे शनिचर चल लो। अम्मा बोली लला एतवार कैसे शुरू हो? बोले ढोरा मिर्ची करिया नमक कड़ुओ तेल 1100 रुपया 5 किलो घी 5 किलो आटा तुम्हारा शनिचर दूर तबाद शुरू। और कहू मैया के बेटा पैदा न होवे तो जरा सी राख लेके जाते और राख पकड़ाए दी। बोले ले जब राख खवाए दी और बेटा पैदा है जावे। ऐसे ऐसे भगत हैं लिखते विद्वान। भूला भोलैयन मैं भुलानी रे वे ढंगी दुनिया। ए भैया दुखिया भैया पानी मांगे ले लठिया अर्रावे। दुखिया भैया पानी मांगे ले लठिया अर्रावे। अरे जिन्ना पेजे पानी न देवे मर गए श्राद्ध करावे रे वे ढंगी दुनिया। भूला भूलैयन मैं भुलानी रे वे ढंगी दुनिया। कछु न समझे सड़के पूजन जावे। मात पिता को कछु न समझे सड़के पूजन जावे। खुद की जीव सटा के लेवे लड़ुआ पूड़ी खावे देवे ढंगी दुनिया। भूला भोलैयन मैं भुलानी देवे ढंगी दुनिया। बाबा ने सबको समझायो। सभी ब्रजवासियों को लेकर के चले। तू आप पूरी खीर लेके आई हो। महाराज परीक्षित यज्ञपति जी और दोनों लोगों की धर्मपत्नी उठी। आप सबको लेके प्रभु गोवर्धन के लिए चले।